जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में अर्पित। मैं गुरु महाराज के सामने ही बैठकर गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मैं गुरु जी से अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा आप मुझे याद दिलाइए, मुझे ध्यान कराइए, मुझे जो जो शुक्राना सत्संग करना है संगत जी पे बिल्कुल से भूल जाती हूँ, क्योंकि हर रोज गुरु जी का शुक्राना होता है, शुक्राना सत्संग होता है। मैं मंत्र जाप से प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सबसे पहला सत्संग है कि गुरु जी की कृपा से गुरु जी के नाती का मुंडन था और बहुत अच्छे से गुरुजी ने मुंडन कार्यक्रम पूरा करवाया। हमारे यहाँ अयोध्या में हनुमानगढ़ी में होता है मुंडन, वहाँ पर बहुत अच्छे से गुरुजी ने मुंडन करवाया और रामलला का दर्शन ना जाने क्या है संगत जी। मैं तो वैसे तो अयोध्या में ही मेरा ससुराल है, लेकिन मैं अभी तक रामलला के दर्शन नहीं कर पाई हूँ। वो राम जी की मर्जी है, वो जब भी करवाएं। लेकिन हनुमानगढ़ी में मुंडन हुआ था तो हम लोग हनुमान जी का दर्शन किए थे और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ था। शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद संगत जी गुरु जी ने यात्रा विश की मतलब विजिट करवाया, तो मतलब हमारे बेटे का मैहर में भी मुंडन का बोला था, मानता थी। तो फिर हम लोग वहाँ से प्रयागराज गए, वहाँ से मैहर माता के दरबार में भी हम लोग बाबू का मुंडन हुआ। गुरु की कृपा से बहुत अच्छा मुंडन हुआ और बहुत अच्छा गुरु जी ने दर्शन करवाया। संगत जी, जब हम गुरु जी से अरदास लगा के जाते हैं ना कि गुरु जी आपको ये दर्शन करवाना है, तो संगत जी गुरु जी इतना अच्छे से दर्शन करवाते हैं। हम लोग शारदा माता का 2 बार दर्शन करे थे और जब मैं दूसरी बार दर्शन करने गई तो माता के आशीर्वाद से माता की चुंदरी प्राप्त हुई। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी फिर हमारा विंध्यवासिनी माता का भी दर्शन करने गुरु जी ने भेजा। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही सब संभव हो पाता है संगत जी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने बहुत अच्छे माता के आशीर्वाद दिलवाया, दर्शन कराया। और संगत जी, हमारा दूसरा सत्संग है मेरा कि हम लोग जब अयोध्या से बाबू का मुंडन करवा के प्रयागराज के लिए निकल रहे थे संगत जी, तो मेरे बाबू का मुंडन हुआ था तो मैंने उसके सर पर तेल की मालिश नहीं की थी। तो मेरी सास आंटी ने बोला कि बाबू के सर पे तेल की मालिश कर, तो मैं काम में मैं बिजी हो गई, मैं भूल गई। तो जैसे ही हम लोग घर से निकलने लगे प्रयागराज जाने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए, तो वैसे भी सास ने बोला तुमने बाबू के सर पे तेल नहीं रखा। तो मैंने कहा हाँ मैं भूल गई। और जो मेरी चाची सास थी उन्होंने आके तेल लगा दिया। तो मेरी सास ने बोला कि अरे मतलब यात्रा करने से पहले तेल नहीं लगाना चाहिए, मालिश नहीं करना चाहिए, तो तुम लोग अभी थोड़ा रुक के जाओ। तो संगत जी थोड़ा सा मन में वो आ जाता है, कितनी लंबी यात्रा करनी है विद फैमिली, हम हमारे हस्बैंड अंकल हमारा बाबू, हम लोग मतलब जाना था, तो फिर थोड़ा सा मन में वो तो आ जाता है। फिर हम लोग 2 मिनट 5 मिनट रुक गए। लेकिन संगत जी फिर उसी समय ना गुरु जी का एक मैसेज आता है मेरे पास इंस्टाग्राम में कि पुत्र, तुझे पता है कि मैं तितली रूप में दर्शन क्यों देता हूँ? अगर मैंने तितली रूप में तुझे दर्शन दिया है और वो काली रंग की तितली, तो समझ लेना कि मैंने तेरा संकट काट दिया है, उड़ा ले गया हूँ अपने साथ में। और अगर मैंने रंग बिरंगी तितली के रूप में दर्शन दिया है तो इसका मतलब मैं तुझे ब्लेसिंग दे दिया हूँ, मैंने तुझे ब्लेसिंग दिया है। संगत जी जैसे ही हम ये मतलब कि मैसेज पढ़े और वैसे जैसे ही हम लोग मतलब कि घर से बाहर निकले गाड़ी में बैठने के लिए जाने के लिए प्रयागराज, संगत जी एक ब्लैक कलर की तितली एकदम सामने से हमारे होकर गुजरी। मैंने कहा अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी जो मन में एक वहम था ना जो डाल दिया था कि तेल लगा के ज्यादा नहीं करनी चाहिए सर पे, तो संगत जी गुरु जी ने वैसे एक ब्लैक कलर की तितली के रूप में एकदम सामने से गुरु जी गुजरते हुए गए। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और संगत जी फिर मुझे विश्वास हो गया कि हमारे साथ गुरु जी हैं, अब हमारा कुछ भी अहित नहीं होगा। लेकिन संगत जी अब समझ लीजिए कि हाँ थोड़ा सा उस दिन यात्रा मतलब कि ट्रैवलिंग में ना थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल को स्टार्ट थोड़ा सा मतलब बहुत थकावट हो गई थी, क्योंकि गुरुजी की कृपा से भागवत का भी गुरुजी ने भागवत नहीं, रामायण का भी गुरुजी ने पाठ करवाया था हमारे मतलब ससुराल में। तो बहुत शुक्राना उसके लिए भी गुरुजी। तो उससे संगत जी बहुत भागा दौड़ी हो गई थी, तो हमारे हस्बैंड अंकल ना बिल्कुल से रेस्ट नहीं कर पाए थे और उनको ड्राइव भी करना था, वो कंटिन्यू ड्राइव कर रहे थे। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला मुझे, मतलब हम लोग अभी 5 मिनट ही चले होंगे, 15 मिनट में ही मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि मुझे आज बहुत नींद आ रही है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा है तो आप मतलब कि चलो वापस से घर और आप 1 घंटा सो लो तब निकलते। लेकिन वो बोले नहीं ठीक है हम चलते हैं। संगत जी हम लोग गुरु जी का नाम लेकर के हम लोग चल रहे थे
तो संगत जी गुरुजी ने ना रास्ते में हमें दो मतलब कि एक्सीडेंट बड़े बड़े दिखाए। तो उसको देख करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ये सब दिखा करके ना हमारा कष्ट कटवा रहे हैं। और संगत जी हाँ, मतलब कि गुरुजी ने ना उस दिन तो ऐसा कुछ तो था, क्योंकि कभी मतलब कि इतनी ट्रैवलिंग हम लोग की बहुत स्मूथ होती है उस दिन, लेकिन थोड़ा सा मतलब घबराहट हो रही थी हम लोगों को, पता नहीं कैसे वो क्या था। और जब हम लोग अपने घर पहुंचे अपनी मम्मी के पास, तो जो हमारी भाभी आई हैं उन्होंने हमसे बताया कि अचानक से मतलब वो बोली कहीं कि दी, तो हमने मतलब मम्मी से कुछ बताया संगत जी मुझे कुछ, हाँ हाँ मुझे याद आ गया संगत जी, उसी दिन की बात है ये। संगत जी मतलब हम लोग जब हाईवे के पास पहुंच रहे थे ना, तो मेरे हस्बैंड अंकल उसके पहले भी जब हमारे भाई की सगाई थी तब आ रहे थे गाड़ी से ही, तो उनसे ना एक टक्कर लग गई थी, एक किसी बूढ़ी आंटी को टक्कर लग गई थी। लेकिन वो आंटी जी सेफ थी, उनको मेरे हस्बैंड अंकल ने डॉक्टर को भी दिखाया था। और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ना उसी रूट पर ही बताने लग गए कि देखो बोले देखो दीपा, यहीं पर वो जो बूढ़ी आंटी थी ना उनसे टक्कर लगी थी यहीं पर कहीं, और शायद ये चौराहा है या फिर अगला चौराहा है। संगत जी बस इतना मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया था। वैसे ही जैसे एक अगला चौराहा आया वहां पर हमने देखा, मतलब कि हाईवे था, वहां एक बूढ़ी सी कोई मतलब औरत थी, और वो दूर से बिल्कुल मतलब एकदम ब्लैक सी दिख रही थी, उसने उसने शॉल ओढ़ रखा था। गर्मी में कौन ही सॉल्व होता है संगत जी। और वो बहुत धीमे धीमे से रोड को चल के क्रॉस कर रही थी। संगत जी मैं ना उसी टाइम पर संगत जी मतलब मेरे जो ठाकुर जी हैं मैं उनको अपने साथ लेकर के गई थी। मेरे ठाकुर जी को सो रहे थे, उनको जगाया था। और मैं ना कभी भी संगत जी मतलब कि जो सामने फ्रंट में शीशा होता है ना गाड़ी पे, तो वहां पे थोड़ी जगह होती है, मैंने वहां पर अपने लाला को बैठा दिया। और कभी मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं ठाकुर जी को वहां पर बैठा दूं। और मैंने अपने ठाकुर जी से बोला कि तुम चलो आज आगे बैठो और तुम पूरा रास्ता देखते हुए चलो, तुम पीछे बैठते हो तुमको कुछ दिखता नहीं है। उस दिन संगत जी मैंने आगे बैठाया ठाकुर जी को, और मैंने इंस्टेंट भजन ही चालू किया था, पतवार में हो रघुबर तूफान से क्या डरना, और ऐसा वाला भजन मैंने चालू किया था। विद इन 5 मिनट के अंदर संगत जी वो बूढ़ी औरत जो थी वो एकदम मतलब दिखी रोड क्रॉस करते हुए, वो मेरे हस्बैंड अंकल को दिख ही नहीं रही थी। और मैं उसको देख के चिल्ला रही हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल गाड़ी चलाए जा रहे हैं और मैं चिल्ला रही हूँ, अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, ब्रेक लो ब्रेक लो। और जब वो एकदम पास में आ गई संगत जी, मतलब कि थोड़ा सा पास मतलब डिस्टेंस था, लेकिन जब वो पास में आई तब वो मेरे हस्बैंड अंकल को दिखी, और मेरे हस्बैंड अंकल ने बहुत जोर से ब्रेक ली। तो फिर संगत जी जैसे हम लोग फिर आगे बढ़े ना, और मेरा बेटा गोद मतलब बैठा था गाड़ी के बगल में छोटी सी जगह रहती है, उसके ऊपर बैठा था मेरा बेटा। और जब उन्होंने जोर से मतलब कि ब्रेक लिया ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड अंकल ने तो बेड सीट लगाई थी, लेकिन मेरा बेटा वहां पे बैठा था, वो उछल करके एकदम आगे गिरा से गाड़ी में। और आगे मतलब उसको हालांकि बहुत तेज आवाज हुई, लेकिन उसको ज्यादा चोट नहीं लगी, वो बहुत रोया, मैं उसको चुप कराई। लेकिन संगत जी इतना समझ लीजिए कि वो क्या था समझ नहीं आया। और मेरे हस्बैंड अंकल ने जस्ट यही बोला था कि यही इसी एरिया में उस बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ था मुझसे। और संगत जी वो ठंड का ही टाइम था जब उसको एक्सीडेंट हुआ था। और हम लोग तो ये सरप्राइज थे कि इतने गर्मी के मौसम में कौन सा ऑल ओढ़ करके रोड क्रॉस करेगा। फिर बहरहाल हम लोग ने उसकी बात, जिसके मैंने तुरंत इनसे बोला कि अब उसकी बात को डिस्कस नहीं करोगे, रास्ते में ऐसा मत किया करो। फिर संगत जी मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी आपने जो हम स्टार्टिंग में ही बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया था, आप वाकई कष्ट उड़ा करके लेकर गए थे, क्योंकि कष्ट बहुत बड़ा था संगत जी। और मेरे ठाकुर जी ने भी बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर लिया, क्योंकि कभी मैं वहां पर ठाकुर जी को आगे बैठाती नहीं, और ठाकुर जी मेरे गन्नू आगे बैठे थे। वो जो भी नेगेटिविटी थी ठाकुर जी और गन्नू जी ने उसको हम तक आने नहीं दी, वो सामने ही बैठे थे उसके, उन्होंने अपने ऊपर सारी नेगेटिविटी ली। क्योंकि जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मेरा बेटा को मैंने उठाया, फिर उसके बाद देखा मैंने कि जिसमें मैं ठाकुर जी को बैठाती हूँ उसमें ठाकुर जी भी लुढ़के हुए थे। तो मैं समझ गई कि मेरे कान्हा ने अपने ऊपर, मेरे गुरु जी महाराज अपने ऊपर सारा संकट लिया। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, आपने बहुत बड़ा संकट दूर किया है। और संगत जी जब हम अपने घर मायके में पहुंचे तो वहां पर बताया गया हमें कि हमारी जो हमारी भाभी आंटी ने बताया कि आप लोग जब मतलब कि रास्ते में थे ना,
तो घर पर ना बिल्ली बहुत रो रही थी। बिल्ली मतलब बहुत रो रही थी, घूम घूम के वो हमारे छत पर ही आ रही थी और बार बार रो रही थी। संगत जी ये सुनकर ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं बिल्कुल से डर गई थी कि ये क्या हो गया। और फिर लेकिन संगत जी, और जैसे हम लोग घर पर आ गए ना, और फिर उसके बाद जब वो बिल्ली आई भी थी ना, तो फिर मैं भाग करके गई थी संगत जी, मैं मार के उसको आई थी, वो बिल्ली भाग गई। फिर उसके बाद जब मैं आई नीचे, मार करके मतलब उसको भगा, क्योंकि मुझे बहुत नफरत होती है संगत जी, जब बिल्लियां रोती है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, मैं उनको भगाती हूँ। तो मैं गई, उसको भगा करके आई, तो जैसे मैं नीचे आई तो स्वाति ने मतलब उसने बताया कि दीदी आज ना दोपहर से ये बिल्ली परेशान की है, बहुत रो रही है घर पे आ करके। और फिर संगत जब मैंने उसको भगाया ना, मारा, तो मतलब कि वो बगल में किसी घर का बारजा था, वो बारजे से ही मतलब उसी घर के अंदर ही, बारजे में ही ग्राउंड पे थोड़ा सा नीचे गिरी, उसके बाद वो हमारे घर पे नहीं आई। तो संगत जी मैं समझ गई कि कुछ तो कष्ट था। अच्छा मम्मा आ गई, चलो लेट जाओ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत बड़ा संकट काटा। और संगत जी इसके पहले हमको ना गुरुजी हमें सत्संग सुनवाते हैं। मुझे गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाया था, एक्सीडेंट का बहुत सत्संग सुनवाया था। और जब संगत जी गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि गुरुजी उस कष्ट को सत्संग के ही थ्रू कटवा दिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी हमारा तीसरा शुक्राना सत्संग है कि संगत जी मुझे ना इधर भी कम से कम 15 से 20 दिन हो रहा है, मेरा कफ बहुत निकल रहा था, बहुत। और उसके पहले मुझे याद है गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था, उसमें एक आंटी जी थी, उनका फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम होने वाली थी, फेफड़ा शायद कुछ फूलने वाला था, कुछ ऐसा प्रॉब्लम होने वाली थी। तो गुरुजी ने उनको बोला था कि मैंने तेरे मतलब फेफड़े को कुछ ब्लेस किया था गुरुजी ने। तो कुछ उनका संगत जी ऐसे कुछ ऐसा ही सीन था, क्योंकि फेफड़े में कफ वाला कुछ सीन था ऐसे ही। तो संगत जी मुझे ना उसके बाद गुरुजी ने बोला कि जा, मैंने तेरे फेफड़े को मतलब कि दही भल्ले ऐसे कुछ था कि भल्ला भल्ले कर दिया, मतलब कि फेफड़ा जो था वो जो उसमें फेफड़े मतलब पानी जो भरने वाला था, मैंने से सारा पानी निकाल दिया। तो संगत जी उस सत्संग को सुनने के बाद से ना संगत जी मेरे इतना कफ निकला है इस 15 से 20 दिन में। तो मुझे अब याद आता है गुरु जी ने बोला था कि मैंने तेरे फेफड़े का सारा पानी निकाल दिया। तो मतलब संगत जी मेरे साथ भी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे जुकाम होता था, और जो मेरा जुकाम था ना ये चलता था, 15-15 20-20 दिन चलता था। लेकिन संगत जी मतलब मैं ना वो जुकाम मतलब होता था ना, तो जुकाम के बाद मान लीजिए मुझे मतलब ड्राइनेस, मतलब कि मेरा कफ नहीं निकलता था, सूख जाता था। और वही कफ आई थिंक सूख गया था मेरा। और गुरुजी ने 15-20 दिन में उस कफ को इतना कफ निकलवाया, पूरा कफ निकलवा दिया। जो भी दिक्कत समस्या हो वो गुरुजी जाने। नंदम शुक्राना गुरुजी, मुझे क्या दिक्कत हो रही थी। और संगत जी मुझे गुरुजी ना कैंसर से रिलेटेड सत्संग बहुत सुनाते हैं, और ये सत्संग मैंने नोटिस किया संगत जी मैं तभी सुनती हूँ जब अचानक से मेरा शरीर झटकने लग जाता है, मैं मतलब कमजोर होने लग जाती हूँ, मुझे वीकनेस फील होने लगती है, और मेरा मेरा स्किन का कलर एकदम चेंज होने लगता है। तभी गुरुजी मुझे फटाफट सत्संग कैंसर के सत्संग सुनवाना शुरू कर देते हैं। और संगत जी गुरुजी ने मुझे कैंसर का सत्संग सुनवाया, और उसमें फाइनली ये भी बोला कि जा, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया, अब तुझे कोई कैंसर नहीं है, तू बिल्कुल से निरोगी हो गई है। आनंदम शुक्राना गुरुजी, मुझे पूर्ण विश्वास है संगत जी, क्योंकि मैं ना गुरुजी पर अंधा वाला विश्वास करती हूँ संगत जी। मेरे अंदर ये है कि मुझे कुछ भी अब कितनी भी तकलीफ हो जाती है ना, तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, ना मैं कोई चेकअप कराने जाऊंगी, ना मुझे कोई रिपोर्ट जाननी है, ना मुझे कोई दवाइयाँ करवानी है। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरा डॉक्टर गुरु है, और सबसे बड़ी दवाई सत्संग है, उनकी ब्लेसिंग है। और तीसरी कोई चीज है ही नहीं, गुरु जी के आगे कोई चीज है ही नहीं जो हमें सही कर दे। संगत जी बस मेरा यही विश्वास है। और कहीं ना कहीं गुरु जी कहते भी है कि पुत्र जो तेरा विश्वास है ना, यही विश्वास है जो तू आज हर एक चीज से बच जाती है। और संगत जी गुरुजी ये भी बोलते हैं कि तेरे ही घर में तेरे या तेरे पति के खिलाफ साजिशें की जाती हैं, तंत्र मंत्र करके तुम्हारा शरीर बांधा जाता है, तुम्हारा काम धंधा बांधा जाता है, तुम दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ लगवाई जाती हैं कि तुम दोनों के आपस में बने नहीं, तुम्हें बच्चे का सुख नहीं मिले।
तो संगत जी हाँ, ये रियलिटी है, किया जाता है। और संगत जी कोई बाहर का नहीं होता, घर के ही होते हैं जो हमसे ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं। जब से गुरु जी हमारे जीवन में आए हैं, गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ तरक्की दी है संगत जी। गुरु जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया। और गुरु जी बोलते हैं कि पुत्र, बस तू चंगा कर्म करना, तू माड़ा कर्म मत करना, बाकी तेरे साथ मैं माड़ा होने नहीं दूंगा। और जो तेरे साथ गलत कर रहे हैं ना, वो उनकी क्रिया में उन पर ही पलट रहा हूँ और वो खुद झेलेंगे। और संगत जी ये रियलिटी है। और गुरु जी ने आज ही मैसेज दिया है कि पुत्र, लोग तेरे साथ इतना गलत कर रहे हैं और तेरे साथ गलत नहीं होता, वो लोग परेशान हो रहे हैं कि तेरे साथ गलत क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो चाहते हैं तुझे टूटता हुआ, तुझे परेशान होता हुआ, गिरता हुआ देखना। लेकिन तुझे संभालने वाला तेरा गुरु बैठा है। और मैं जिसका हाथ पकड़ता हूँ ना, मैं कभी उसको गिरने नहीं देता। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सच में रियलिटी है कि लोग बहुत बुरी तरीके से हमारे पीछे पड़े हैं। लोग चाहते हैं कि हम परेशान होए, हम पाई पाई के मोहताज होए, लेकिन ये मेरा गुरु बैठे हैं, मेरे गुरु जी महाराज देने वाले हैं। संगत जी जो दात उन्होंने बख्शी है ना, कोई छीन नहीं सकता। संगत जी हमारे जेठ और जेठानी आंटी जी ने हमारा नीचे, हमारे घर में हमारा जो हिस्सा था उसको हड़प लिया है। वहां पर अपने टिश्यू पेपर की मशीन रख के उसमें कब्जा कर लिया है अपना। संगत जी बहुत गुस्सा आई थी स्टार्टिंग में, पेशेंस नहीं हो रहा था, अंदर धीरज नहीं आ रहा था। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी अब हम क्या कर सकते हैं, हम मशीन निकाल के बाहर फेंक नहीं सकते और हमारे सास ससुर भी उन्हीं के पक्ष में रहते हैं। मेरा गुरु जी आप देखना। संगत जी गुरु जी ने बोला है कि तूने सबर रखा है ना बेटा, तुझे फल दूंगा। उसके बाद संगत जी गुरु जी ने मुझे 4 सत्संग सुनवाए हैं फैक्ट्री खुलवाने के। और ऐसे ऐसे लोगों को गुरु जी ने संगत जी फैक्ट्री कंपनियां खुलवाई है ना, जो लोग स्वयं कभी नौकरी किया करते थे। हमें पूरा विश्वास है संगत जी कि गुरु जी अगर सत्संग सुनवा रहे हैं तो गुरु जी ये दिन भी जरूर लाएंगे। उन्होंने एक टुकड़ा जमीन ले लिया और हमने धीरज रख लिया, और गुरु जी ने बोला है कि तेरे धीरज का, सबर का तुझे मैं फल जरूर दूंगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत। गुरु जी बोलते हैं कि हमेशा मुझसे मुझे मांग लो तो तुम्हें सब मिल जाएगा। और मैं हमेशा गुरु जी से गुरु जी को मांगती हूँ और गुरु जी की ब्लेसिंग मांगती हूँ। संगत जी गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे भी विश्वास है सब कुछ अच्छा होगा। गुरु जी ने बोला है कि तू अपना सत्संग शेयर कर, तेरा वो भी काम पूरा कर दूंगा। संगत जी मैंने यूट्यूब में जो मेरा चैनल है संगत जी, मैं बिल्कुल रीडिंग नहीं बना पा रही हूँ। मेरा चैनल एकदम से इस टाइम पर मतलब बिल्कुल से रीडिंग बना ही नहीं पा रही हूँ, बंद पड़ा है। और गुरु जी ने कहा कि तू फिर भी मेरा शुक्राना सत्संग कर और मैं तेरा ये जो बंद काम है ना फिर से चालू कराऊंगा। संगत जी मैं ज़्यादा अब नहीं सोचती ना परेशान होती हूँ, मैं गुरु जी की रजा में राजी हूँ। मुझे इतना विश्वास है संगत जी कि कोई नेगेटिविटी हमारा कुछ नहीं कर सकती। इतने बड़े हमारे स्वयं महाशिव गुरु जी बैठे हैं। गुरु जी चाह ले तो रात को दिन, दिन को रात कर ले, फिर किसी की क्या बिसात कि कोई उनके बच्चे को परेशान कर ले। संगत जी तो मैं इसलिए विश्वास करती हूँ कि गुरु जी जिस दिन आपकी रजा होगी उस दिन आप सब कुछ कर दोगे। और मैं आपसे तगड़ नहीं करती हूँ गुरु जी कि आप मुझे यही चीज़ दो, यही चीज़ में सफल करो। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी जिसमें हमको सफलता मिले, जिसमें हम खुशी खुशी आगे बढ़े, समाज में सम्मान बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, वही ब्लेस करना जो हमारे लिए बेहतर हो, क्योंकि आप बेहतर से भी बेहतरीन करते हो। शुक्राना गुरु जी। संगत जी और मैं गुरु से अरदास लगाती हूँ, मुझे सत्संग याद दिलाइए गुरु जी। हाँ संगत जी अभी रिसेंट में कल ही मैंने एक सपना देखा, और रात में मतलब मैं बहुत बेकार सपना देख रही थी, और उसमें मैंने अपने हस्बैंड अंकल को देखा कि मुझे मतलब मेरे हस्बैंड अंकल का ना बहुत वॉमिटिंग हो रही है, बहुत तबीयत खराब हो रही है, बहुत तबीयत खराब हो रही है संगत जी। और मैं ना घबरा के मेरी नींद खुल गई, तो मैंने घड़ी में देखा 3 बजे थे। जैसे 3 बजे मैंने देखा कि मैंने कहा ये तो गुरु जी का टाइम होता है अमृत वेले का। तो फिर मैं, मेरे मन में यही आया कि गुरु जी ना सपने में भी संकट काटते हैं, तो हो ना हो ये गुरु जी ने मेरे पति का बहुत बड़ा कष्ट था जो सपने में ही काटा है। और अभी गुरु जी ने संगत जी सत्संग सुनवा रहे थे, तो उसमें गुरु जी ने एक लाइन बुलवाई कि जा मैंने तेरे पति को ब्लेस कर दिया, तेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। नंदन शुक्रान गुरु जी। संगत जी मैंने एक चीज देखा है कि अगर आप जरा सा भी विचलित हो जाओ, परेशान हो जाओ किसी चीज को ले करके,
और आपके मन में एक वाय चलता है, एक प्रश्न चलता है, तो गुरुजी कहीं न कहीं से उसका उत्तर ज़रूर देते हैं। चाहे वो सत्संग के माध्यम से हो, चाहे वो मैसेज के माध्यम से हो, लेकिन एकदम सटीक उत्तर देते हैं संगत जी कि मतलब जैसे गुरुजी अपने होने का एहसास कराते हैं पुत्र कि मैं हर पल तेरे अंग संग हूँ, मैं तुझे हर पल सुन रहा हूँ, बस तू भी मुझे महसूस कर। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से, गुरुजी ये मेरा नहीं आपका परिवार है, हम आपके चरणों में अर्पित है गुरुजी, पूर्ण सरेंडर किया है हमने आप पर गुरुजी, हम आपकी रजा में राजी रहे गुरुजी हमेशा। हमारे कर्ता भरता स्वामी आप हो गुरुजी, सब आपकी कृपा से हो रहा है, सब आपके आशीर्वाद से ही सारे देवी देवताओं की भी ब्लेसिंग है गुरुजी। गुरुजी दिन प्रतिदिन हमारी प्रीति आपके चरणों में बढ़ती जाए गुरुजी, हमारा विश्वास हमारी आस्था बढ़ती जाए गुरुजी, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की प्रदान कीजिए गुरुजी। हर संकट कष्ट मुसीबत से हमें और अपने सभी संगत परिवार को रक्षा कीजिए गुरुजी, सबको ब्लेसिंग प्रोवाइड कीजिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी की कृपा से जिंदगी में हमेशा शुक्राना सत्संग हो और खुशहाल भरा, जिसमें शिकायतें ना हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शुक्राना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।